Good morning, everyone. This is Anulofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is computers, and in today's video I will explain you worksheet 2. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 10th December 2020. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention chapter 7 in your copies. Topic of the chapter is advanced features of Excel. So as you all have seen that yesterday I have provided 2 YouTube links in your group of the chapter explanation. I hope you all have seen both videos and you all have understood the advanced features of Excel. In yesterday's worksheet we have done some exercises and tough words related to chapter 7, and in today's video I will explain you question answers. So let's see. Question number 1 is what is a chart? Chart क्या होता है? Answer is a chart is an effective way to display data in pictorial form. एक चार्ट जो होता है वो इफेक्टिव वे होता है जिसमें आप अपने डेटा को पिक्चोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर के फॉर्म में शो कर सकते हैं. इट मेक्स ईजियर टू ड्रॉ अ कंपैरिजन एंड एनालाइज द ग्रोथ अमंग द वैल्यूज इन अ रेंज. ये ईजी कर देता है कि आप अपने जो आपका वैल्यूज़ हैं उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस में ग्रोथ हुई है, या आप ये भी जान सकते हैं कि आपका कौन सा डेटा आपकी कौन सा जो है वो प्रचलन में है, कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट? चार्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आंसर इज इन अ form of flow chart. So I hope everyone will draw the flow chart as it is given here. Answer is the components of a chart are chart area, category axis, value axis, data series, axis titles, plot area, legend, chart titles and grid lines. So these 9 are the components of a chart. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर सम कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स? जो कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स हैं वो कौन से हैं? द कॉमनली यूज चार्ट टाइप्स आर कॉलम चार्ट, बार चार्ट, line chart and pie chart. As I have explained in the chapter explanation also that these 4 are the commonly used charts type. Question number 4 is how is a column chart different from a bar chart? किस तरीके से column chart जो होता है वो different होता है bar chart से? आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट आर. कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो हैं पहले हम कॉलम चार्ट के बारे में देखते हैं. इट डिस्प्लेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. ये क्या करता है? आपके डेटा को वर्टिकल बार्स में शो करता है. सो अब बार चार्ट क्या करता है? इट डिस्प्लेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स ऑल्सो कॉल्ड बार्स. सो बार डाटा जो होता है बार चार्ट जो होता है वो आपके डेटा को रेक्टेंगुलर रॉड्स में शो करता है जिसको हम बार्स भी बोलते हैं. देन इट शोज चेंजेस इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डाटा आइटम्स. ये क्या करता है? आपके डेटा में जो भी एक पीरियड तक चेंजेस होते हैं वो शो करता है और कंपैरिजन जो आपके डिफरेंट डाटा आइटम्स होते हैं उन दोनों की तुलना करता है. बार चार्ट क्या करता है? इट इलस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग्स्ट द इंडिविजुअल आइटम्स. ये इंडिविजुअल आइटम्स के बीच को का कंपैरिजन जो है उसको इलस्ट्रेट्स करता है. थर्ड, इन दिस चार्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. सो आपका कॉलम चार्ट जो होता है इसमें आपकी जो कैटेगरीज होती हैं विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी वर्टिकल एक्सिस में होती हैं. अब आपका बार चार्ट में क्या होता है? इन दिस चार्ट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड वैल्यूज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. यहाँ पर आपका जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है एकदम अपोजिट. जो आपकी कैटेगरीज होती हैं वो वर्टिकल एक्सिस पर शो करती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शो करती हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ट एरिया एंड प्लॉट एरिया? चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया के बीच का डिफरेंस क्या होता है? Answer. The chart area includes all the objects and elements in a chart while the plot area is a window within a chart area. So जो चार्ट एरिया होता है वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स और सारे ही एलिमेंट्स को कंटेन करता है अपने अंदर, और जबकि जो आपका प्लॉट एरिया है वो एक प्रकार की विंडो है जो चार्ट एरिया के अंदर ही होती है. मीन्स चार्ट एरिया आपके हर एलिमेंट्स को कवर करेगा और आपका जो प्लॉट एरिया है वो चार्ट एरिया के अंदर की ही एक विंडो है जो इंक्लूड करती है द एक्चुअल चार्ट, प्लॉटेड डाटा, डाटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस. इन सारी चीज़ों को कंटेन करती है. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ कैन यू क्रिएट एन इंस्टेंट चार्ट इन एक्सेल? किस तरीके से आप इंस्टेंट मीन्स उसी समय एक चार्ट को एक्सेल कर सकते हैं, एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में.
Answer is to create a chart instantly in Excel, select the data that you want to present in the chart and then press F11 function key. अगर आपको इंस्टेंटली एक चार्ट क्रिएट करना है एक्सेल में, आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है जिसको आप चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, देन आपको F11 को प्रेस करना है. F11 जो फंक्शन की होती है, इट विल क्रिएट अ चार्ट इन अ न्यू शीट टैब नेम्ड एज चार्ट 1. ये क्या करेगी, एक न्यू शीट खोलेगी और उसमें आपके जो चार्ट है उसको क्रिएट कर देगी, उसका नेम होगा चार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ विल यू ग्रुप वर्कशीट्स. किस तरीके से आप अपनी वर्कशीट्स को ग्रुप कर सकते हैं, मीन्स ज्वाइन कर सकते हैं. वर्कशीट्स कैन बी ग्रुप्ड बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप वर्कशीट को ग्रुप कर सकते हैं. फर्स्ट इज क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, द शीट 1 इज एक्टिव. जब आप एक नई वर्कबुक को क्रिएट करेंगे तो आपकी शीट 1 एक्टिव होगी. सेकंड, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, क्लिक ऑन द शीट 3 टैब. आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है शिफ्ट की को, और उसके साथ ही आपको किस पर क्लिक करना है, शीट 3 टैब पर क्लिक करना है. देन रिलीज द शिफ्ट की, तब शिफ्ट की को रिलीज कर दीजिए. ऑल 3 वर्कशीट्स टैब्स हैव बिकम वाइट एंड द वर्ड ग्रुप अपीयर्स इन द टाइटल बार. आप देखेंगे जो आपकी तीनों वर्कशीट हैं वो क्या होंगी, एक साथ वाइट हो चुकी होंगी और उनके ऊपर एक टाइटल लिखकर आ रहा होगा जो होगा ग्रुप. इट इंडिकेट्स शीट 1, 2 एंड 3 आर ग्रुप टुगेदर. और ये शो करता है कि आपकी 1, 2, 3 शीट जो है वो ग्रुप हो चुकी है एक साथ. क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफरेंशिएट द लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट. लाइन चार्ट और पाई चार्ट के बीच का डिफरेंस बताना है. सो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ लाइन चार्ट, सेकंड ऑफ पाई चार्ट. लाइन चार्ट, दिस चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, ये लाइन्स की फॉर्म में होता है. पाई चार्ट, इट डिस्प्लेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये डाटा को एक पूरे सर्कल के रूप में दिखाता है. सेकंड, इट इज वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन पेपर विद इट्स वैल्यूज ऑन द वाई एक्स एंड वाई एक्सिस. ये बहुत सिमिलर होता है कि आप एक ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं पेपर के ऊपर उसकी वैल्यूज के साथ, जो वैल्यूज होती हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ. पाई चार्ट क्या करता है, इट मेक्स अप अ डाटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम्स. ये क्या करता है, एक डाटा सीरीज बनाता है जो सम होता है पूरे आइटम्स का. थर्ड वन, इट ऑलवेज शोज ओनली वन डाटा सीरीज एंड इज यूज टू एम्फेसाइज ऑन अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट. लाइन चार्ट क्या करता है, ये हमेशा आपका एक डाटा दिखाता है, एक डाटा सीरीज दिखाता है, और ये यूज किया जाता है जब आपको किसी महत्वपूर्ण तत्व को एम्फेसाइज करना होता है, उस पर प्रभाव डालना होता है. पाई चार्ट क्या करता है, इट कनेक्ट्स डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डाटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये डॉट्स को कनेक्ट करता हुआ चलता है पाई चार्ट, विच आई हैव एक्सप्लेन इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. और ये क्या डिस्प्ले करता है कि आपका कौन सा डेटा जो है वो ट्रेंड में है, कौन सा डेटा आपका प्रचलन में है किस समय पर. So these were the question answers related to chapter 7. I hope all the question answers are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.